नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक आपको किस चीज़ से रिलेटेड क्लैरिटी मिलने जा रही है। ये किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी डेफिनेटली इसमें कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। इसी इंटेंशन के साथ मैं इस रीडिंग को सेट कर रही हूँ, इसके इंटेंट को सेट कर रही हूँ, सो दैट डेफिनेटली इसमें ये मैसेज चैनल हो सके जब भी आपके सामने ये रीडिंग आए। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन एंड लेट्स बिगिन विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you, so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past life and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, do not bring me to the test, but deliver me from evil forever and ever. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. इसमें मैंने 2 पाइल्स रखी हैं। जो भी पाइल आपको ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, आप उस इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं और उस पाइल को देख सकते हैं। कन्फ्यूजन है तो आप दोनों पाइल्स को देखिए, हो सकता है कोई मैसेज आपको दोनों पाइल्स में मिले। सो लेट्स बिगिन विद पाइल नंबर 1। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है। आई जस्ट वांट टू अपडेट, मेरी सांस आज बहुत फूल रही है, पता नहीं क्यों। आई एम फीलिंग क्वाइट ब्रेथलेस एंड अभी मैंने जब एक्चुअली स्टार्ट किया था, मतलब कैमरा ऑन किया था एंड जब मैं आपसे आई जस्ट स्टार्टेड द कॉन्वर्जेसन, मतलब मैं जस्ट स्टार्ट किया था मैंने बोलना, तो मेरी आंखें बंद थीं और तब से लेके जब तक मैंने ये प्रेयर नहीं करी तब तक मुझे सदाशिव भोलेनाथ एक सौम्य रूप में बैठे हुए नज़र आए। तो आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए चैनल हो रहा है, आई डोंट नो, बट मुझे एक मतलब भोलेनाथ जो हैं बैठे हुए अपने कैलाश पर्वत पर नज़र आए। बहुत अच्छे से बैठे हैं, बहुत अच्छे से जैसे मतलब रिलैक्स्ड। एक पैर उनका जैसे ऊपर है, मतलब दोनों पैर आलती पालती नहीं मारे हुए उन्होंने, एक पैर नीचे रखा हुआ है और एक पैर ऊपर है उनका, क्रॉस लेग। तो इस तरीके की अवस्था में वो मुझे बैठे हुए नज़र आए और जैसे ये दुर्गा माँ बैठी हैं इस तरह से, तो वो अपने उस पर जो खाल होती है, शेर की जो खाल है उस पर बैठे हुए नज़र आए और बड़ा सौम्य रूप था उनका। तो आई डोंट नो क्या मैसेज देना चाह रहे थे, लेट्स सी, बट मुझे वो दिखे तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ पाइल नंबर 1। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है,
उनको नेक्स्ट वीक में क्या क्लैरिटी मिलने जा रही है, किस चीज़ से रिलेटेड क्लैरिटी मिलने जा रही है। थैंक यू। मुझे चेंज सुनाई दे रहा है, चेंज योर। अब योर के आगे नहीं सुनाई दे रहा क्या है। चेंज योर, क्या चीज़ चेंज करनी है वो नहीं समझ आ रहा। कुछ लोगों के लिए एटीट्यूड सुनाई दे रहा है। चेंज योर एटीट्यूड। पहला कार्ड है एनवी। आपके गुप्त शत्रुओं का पता लगने वाला है, या किसी की असलियत आपके सामने आने जा रही है। नेक्स्ट वीक में किसी की सच्चाई आपको पता लगेगी, या अपनी खुद की सेल्फ रियलाइजेशन से रिलेटेड भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए अपने अंदर झांकते हुए नज़र आएंगे आप नेक्स्ट वीक में, जैसे अपने आप से मिलना, अपने आप को जानना, अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट होना। मुझे ये भी चैनल हो रहा है। ओके। अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाना, ये भी चैनल हो रहा है। हॉस्टिलिटीज़, अपने इमोशंस पर आप कंट्रोल कर पाएंगे। एग्जैक्टली हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड यही डिनोट कर रहा है कि आप अपने इमोशंस पर काबू कर पाएंगे और प्रैक्टिकली एक्शन ले पाएंगे। Anything else? Okay. Justice, bottom of the deck. ओके तो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे फील हो रही है वो यही है जो मैंने अभी आपको बताई। किसी कुछ गुप्त शत्रु जो अगर आपके हैं तो उनके बारे में आपको पता लगेगा। किसी की हरकत, किसी की कोई गलत हरकत के बारे में पता चलेगा। सेल्फ रियलाइजेशन, अपने इमोशंस से आप कनेक्ट होंगे। और अगर अभी तक आप बहुत ज़्यादा इमोशंस में रहकर ज़िंदगी जी रहे थे तो आप उस पर काबू पाते हुए नज़र आ रहे हैं, उसको ओवरकम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने इमोशंस को आप हावी नहीं होने देंगे, इस बात की आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। कुछ ऐसे लोगों से आप दूरी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं जो आपके लिए टॉक्सिक हैं, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये इंसान मेरे लिए ठीक नहीं है। इस बात की समझ आ जाएगी आपको, इस बात की क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन सही है कौन गलत है। तो आप ऐसे लोगों से दूरी बना लेंगे जो आपके लिए ठीक नहीं है। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे आपके जीवन में क्लैरिटी आ गई कि अब ये सही है, इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं, या ये काम आपके लिए सही है, इस काम के साथ मुझे आगे बढ़ना है, या ये पर्सन सही है, इस पर्सन के साथ मुझे आगे बढ़ना है। बहुत ज़्यादा जैसे कि कोई डिवाइन गाइडेंस आपको दे रहा है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्ट जैसे। और वो भी बहुत ऐसी एनर्जी के साथ जैसे शनि महाराज हो, शनि देवता हैं, यम देवता हैं,
जो बहुत ही ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि इनको रुष्ट ना कर दो, जैसे इनको नाराज़ कर दिया, या इनको राहु देवता हैं, तो ऐसे देवता जिनसे सब लोग डरते हैं, आप जैसे उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। कुछ ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है कि वो आपको सपोर्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ, जैसे मुझे जो शिवजी नज़र आया, अब मुझे ये चैनल हो रहा है, मैं उस चीज़ को रिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे शिवजी मुझे बड़े सौम्य रूप में नज़र आए, तो शिवजी जो हैं वो उनका रौद्र रूप भी है। उनका तांडव जब मतलब जब वो अपने रौद्र रूप में आ जाते हैं, तो फिर वो धरती जो है वो सृष्टि जो है वो प्रकृति नष्ट हो जाती है। तो जैसे जो बहुत ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, बहुत ज़्यादा जो पावरफुल जो देव हैं, जिनके अंदर असीम शक्ति है किसी भी चीज़ को स्वाहा करने की या किसी भी चीज़ को बना देने की, तो उस एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं और एनलाइटन कर रहे हैं अपनी लाइफ को विद ब्राइटनेस एंड पॉजिटिविटी एंड क्लैरिटी। यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है, तो ये मुझे जैसे वो यम देवता जब लेकर जाते हैं चित्रगुप्त के पास में, तो उनकी एनर्जी जैसे कनेक्ट हो रही है यहाँ पर। तो जैसे आपको जैसे अपने कर्मों का फल से रिलेटेड कोई क्लैरिटी मिलेगी, आपके कर्म जो हैं, यहाँ पर शनि देव की भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। जैसे 2024 में जो भी कुछ आपने किया था, तो आपके कौन से ऐसे कर्म थे जो सही थे, जैसे उसका पता चल रहा है, आपको पता लगने वाला है, और आप उसके साथ फिर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसी भी एनर्जी है। काफ़ी इंटेंस एनर्जी है। देखते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिटी लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। नेक्स्ट वीक में पाइल नंबर 1 को किस चीज़ से रिलेटेड क्लैरिटी मिलने जा रही है। थैंक यू। नाइन ऑफ फायर। आपको अभी जो मैंने चीज़ बोली थी ना, सेम ये वही कार्ड है कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे किससे दूरी बनानी है, मुझे किससे मुझे दूरी बनानी है। तो आप ऐसी बाउंड्री सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं बिकॉज ऑफ क्लैरिटी। इस चीज़ की क्लैरिटी मिल रही है आपको कि आपको किससे दूरी बनानी है, कौन आपके लिए घातक है, कौन आपके लिए सही नहीं है। ये पर्सन हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है, रिलेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। What else? यहाँ पर भी वही कार्ड आया है, चैरियट, जो यहाँ पर आया है। इसी क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं विद बैलेंस। आप अपने आप को कुछ लोगों के लिए सिचुएशन है,
आप अपने आप को किसी सिचुएशन से बाहर निकाल रहे हैं, एक ऐसी सिचुएशन से जो आपको बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रही है, जो आपके लिए टॉक्सिक है। आप वहाँ से मुक्त हो रहे हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई। प्लीज़ क्लैरिफाई। सेम एनर्जी निकल कर आई है, प्लीज़ क्लैरिफाई। थैंक यू। ओके, मुझे एनर्जी ये आ रही है कि आप तेज़ गति से मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो आपकी ज़िंदगी में एक स्टकनेस आ गई थी बिकॉज ऑफ सम पीपल, बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन, बिकॉज ऑफ सम रिलेशन या बिकॉज ऑफ सम एनवायरनमेंट, वॉटेवर, जहाँ भी आप स्टक थे वहाँ से आपको क्लैरिटी मिल रही है और आप वहाँ से मूव कर रहे हैं। चाहे वो कोई सिचुएशन हो, कोई पर्सन हो, कोई रिलेशन हो, कोई सराउंडिंग हो, कोई एनवायरनमेंट हो, आप ऐसे लोगों से बाउंड्रीज़ बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस बात की क्लैरिटी मिल रही है कि आपको किस से मूव ऑन करना है, कहाँ से मूव ऑन करना है, क्या सिचुएशन से मूव ऑन करना है, किस सराउंडिंग से मूव ऑन करना है, क्या आपके लिए सही है और क्या गलत है। इस बात का पता आपको लगने वाला है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। और एक बैलेंस्ड एनर्जी के साथ आप नेक्स्ट कदम उठाते हुए नज़र आ रहे हैं विद क्लैरिटी। ये आपके लिए निकल कर आया है। अब गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। जो मैं संडे को रीडिंग पोस्ट करती हूँ, ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक, उसमें मैंने बहुत अच्छे चेंजेस करे हैं। मुझे लगा कि नया साल है तो कुछ नया होना चाहिए, देयर शुड बी समथिंग न्यू। तो संडे की जो रीडिंग मैं पोस्ट करती हूँ, ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक, उसमें कुछ नया एक तड़का लगाने की कोशिश करी है। आई होप आपको पसंद आए। सो डू वॉच द रीडिंग जो मैं कल पोस्ट करूँगी, एंड आई होप यू लाइक इट। कुछ चेंज करने की स्लाइट चेंज है, बट आई थिंक यू विल लाइक इट। तो ज़रूर देखिएगा उसको। मैं एक्सप्लेन भी कर दूँगी बिगनिंग में कि क्या मैंने उसमें चेंज करा है, सो दैट यू गेट मोर क्लैरिटी। ओके, सो डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। One card. Guidance for pile number 1. Thank you, Divine. Thank you. Wish upon a star. Wow, amazing. मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि किसी का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, कोई विश पूरी होने जा रही है। विश अपॉन अ स्टार। तो डेफिनेटली इस वीक में, क्योंकि ये रीडिंग इस नेक्स्ट वीक के लिए, मतलब जो कमिंग वीक आ रहा है उसी के लिए है, और यहाँ पर आपके लिए विश का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि
कोई विश है जो इस हफ्ते में पूरी, मतलब जो कमिंग वीक है उसमें पूरी होने जा रही है। आई डोंट नो क्या विश है वो, बट डेफिनेटली कोई विश है। सबकी विशेस डिफरेंट होंगी, बट कोई विश है जो पूरी होने जा रही है। अमेजिंग। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 1। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि ये जो कमिंग वीक आ रहा है इसमें आपको किस चीज़ से रिलेटेड क्लैरिटी मिलने जा रही है। सो शुरू करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 को किस चीज़ से रिलेटेड क्लैरिटी मिलने जा रही है। कोई एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल, कोई एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन हो सकता है आपके लिए। कोई इम्पॉर्टेंट सिग्नल, कोई इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन, कुछ सिग्नल, कुछ मिलने जा रहा है, कुछ इम्पॉर्टेंट कोई साइन, कोई प्रूफ, कुछ ऐसा जिससे आपकी मदद होगी, वो मिलने जा रहा है। लेट्स सी, प्लीज़ क्लैरिफाई डिवाइन, बताएं फाइल नंबर 2 के लिए किस चीज़ से रिलेटेड क्लैरिटी मिलने जा रही है इन द कमिंग वीक। थैंक यू। मुझे अगेन चेंज सुनाई दे रहा है। चेंज, कुछ ऐसा मिलने जा रहा है जो आपकी ज़िंदगी की काया पलट देगा। कुछ ऐसा मिलने जा रहा है, कोई सिग्नल, कोई साइन, कोई प्रूफ जो गेम चेंज कर देगा, जो बाजी पलट देगा। समथिंग, कुछ ऐसा, कोई कम्युनिकेशन। स्टॉर्म वार्निंग, पहला ही कार्ड यही। एक्चुअली मैं जैसे कहते हैं ना गेम चेंज कर देना, मुझे वही एनर्जी पिक हो रही थी। यहाँ पर वही कार्ड आया है कि जैसे बाजी पलट जाएगी, जैसे कुछ जो तूफ़ान आया हुआ है ये ख़त्म हो जाएगा एंड सिचुएशन विल टोटली चेंज फॉर यू। जैसे मतलब 10 नंबर कंप्लीशन को डिनोट करता है, तो 10 के बाद इट्स अगेन, मतलब 10 इज़ एनीवेज नंबर 1 बेसिकली। तो 9 नंबर जो है वो एंड को शो करता है, तो उसके बाद में 10 जो है वो अपने आप में ही एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है, बिकॉज 10 जो है इक्वल्स टू 1। तो जैसे ही एक तूफ़ान जो चल रहा था, जो एक लंबे समय से चल रहा था, जिसने आपको ध्वस्त कर दिया था, जिसने आपको परास्त कर दिया था, जैसे आप ख़त्म हो चुके थे, जैसे आप बर्बाद हो गए थे, जिसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, और आपको कुछ ऐसा मिलने जा रहा है जिससे बाजी पलट जाएगी, जिससे गेम ही चेंज हो जाएगा, जिससे आप वापस स्टेबल हो जाएंगे, जिससे आप वापस अपनी बैक रिवर्स बाउंस बैक कर जाएंगे। वो एनर्जी है पलटने की, पलट जाएगा गेम, ये एनर्जी आ रही है। एग्जैक्टली मुझे मतलब कार्ड निकालने से पहले ये चीज़ एकदम से चैनल हुई। कोई सिग्नल, मैं बार बार सिग्नल कर रही थी, मुझे सिग्नल सुनाई दे रहा था। कोई प्रूफ हो सकता है, कोई साइन हो सकता है, कोई कम्युनिकेशन हो सकता है, कोई क्या बोलेंगे, कोई क्लू मिलता हुआ नज़र आ रहा है। हीलर ऑफ द एजेस, हीलर ऑफ द एजेस मैजिशियन की ऊर्जा है। मैजिक क्रिएट हो जाएगा, जैसे जादू हो जाएगा, जैसे कुछ चमत्कार हो जाएगा। ये मैजिशियन की ऊर्जा है, जादू, चमत्कार, करिश्मा, वो हो जाएगा, पलट जाएगी। मैंने कहा ना काया पलट जाएगी। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, उसके बाद में आपकी ज़िंदगी में ये खुशियाँ आ रही हैं। कहाँ तो आप ध्वस्त हो चुके थे, परास्त हो चुके थे, मतलब टूट के बिखर गए थे, और कहाँ आप एक गोल्डन, जैसे कि एक
वो कहते हैं ना गोल्डन गेट, उसमें एंटर कर रहे हैं, जैसे उसमें प्रवेश कर रहे हैं। कुछ कुछ ऐसा इतना अबंडेंट कुछ आ रहा है आपके लिए, कुछ अनोखा, कुछ अद्भुत, कुछ अलौकिक आपके जीवन में होने जा रहा है। जैसे कोई मिरेकल, एग्जैक्टली जो वर्ड है वो मिरेकुलस चेंज आ रहा है। अब मैं उसको रिलेट कर रही हूँ, जोड़ रही हूँ शब्दों को। मुझे शब्द मतलब एकदम से कुछ शब्द सुनाई देते हैं, तो फिर मैं उसको जोड़ के आपको बताती हूँ। तो जैसे कोई मिरेकुलस चेंज आ रहा है, एग्जैक्टली। ओके, तो उस चीज़ की क्लैरिटी मिलने जा रही है आपको। कोई क्लू, कोई सिग्नल, कोई कोई साइन, कोई कम्युनिकेशन, कुछ कुछ गेम चेंजर, कुछ कुछ पलट रहा है जो आपके जीवन में मिरेकल लेकर आ रहा है, चमत्कार कर देगा कुछ। उसकी क्लैरिटी मिलने जा रही है। वेरी अमेजिंग, एक्चुअली बहुत अमेजिंग एनर्जी है। संडे को मैं जो रीडिंग पोस्ट करती हूँ, ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक, उसमें मैंने कुछ चेंज किया है। मुझे लगा कि न्यू ईयर है तो कुछ चेंज होना चाहिए, देयर शुड बी समथिंग न्यू, कुछ तो नया दूँ मैं आपको अपने तरफ से। तो मुझे लगा कि लेट मी पुट सम ट्विस्ट इन इट। तो जो संडे की रीडिंग है, ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक, जो कल आएगी, वो बहुत अच्छा सा एक छोटा सा तड़का लगाने की कोशिश करी है मैंने। आई होप यू विल लाइक इट। एंड एक छोटी सी पहल है मेरी तरफ से कि मैं कुछ और बेटर आपके लिए कर सकूं, कुछ और आपको इंसाइट दे सकूं, और क्लैरिटी दे सकूं, और बेटर कर सकूं। तो मैं यही सोचती रहती हूँ कि मैं और क्या बेटर कर सकती हूँ, और क्या एनहेंस कर सकती हूँ, कुछ नया करूँ। तो आई जस्ट थॉट कि मैं संडे की जो रीडिंग है उसमें कुछ ऐड करूँ, कुछ नया ऐड करूँ, कुछ डिफरेंट करूँ। तो प्लीज़ कल की रीडिंग ज़रूर देखिएगा, ठीक है? एंड प्लीज़ टेल मी कि आपको कैसी लगी, वो चेंज आपको कैसा लगा। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। उनकी लाइफ में नेक्स्ट वीक में किस चीज़ से रिलेटेड उनको क्लैरिटी मिलने जा रही है। थैंक यू। कुछ ऐसा जिसके लिए आपने बहुत इंतज़ार किया है और आप एक्चुअली वेट कर रहे हैं कि जैसे मतलब इंतहा हो गई, अब कब होगा ये, व्हेन दिस मिरेकल इज़ गोइंग टू हैपन। जैसे कि ये चमत्कार सुन लिया, सुना, दूसरों ने कह दिया, इसने कह दिया, उसने कह दिया, मन नहीं मान रहा। वो एनर्जी आ रही है कि मतलब क्यों मेरी इतनी पेशेंस टेस्ट हो रही है, क्यों, वाई वाई डू आई हैव टू वेट फॉर सो लॉन्ग। मुझे इतना इंतज़ार क्यों करवाया जा रहा है, मेरा इतना इम्तहान क्यों लिया जा रहा है। सो द वेट इज़ ओवर, ये एनर्जी है। टेबल्स आर टर्निंग, टेबल्स आर टर्निंग, द व्हील इज़ टर्निंग। समय का पहिया जब घूमता है ना, तो बहुत अद्भुत, कुछ बहुत अलौकिक होने जा रहा है। अगेन मुझे जुड़ने की एनर्जी आ रही है, कुछ जुड़ रहा है, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, एक कंप्लीशन पे आ रहा है, सर्कल घूम के वापस कंप्लीट हो रहा है। इस रीडिंग को आप 10-10 से क्लेम करें। जैसे किसी का इंतज़ार पूरा हो रहा है,
वन लास्ट कार्ड। कोई अकेलेपन से मुक्त हो रहा है, कुछ बहुत तेज़ी से आ रहा है। 9 के बाद 10 आया है। एग्जैक्टली साइकिल आगे बढ़ रही है, मूव कर रहा है, गति आ रही है। स्टक एनर्जी से आगे निकल रहे हैं, जैसे रेड लाइट पे खड़े थे, ग्रीन हो गई, आगे चले गए, मूव कर गए। बहुत तेज़ी से कुछ आ रहा है। कम्युनिकेशन, मैंने कहा था ना, सिग्नल सिग्नल, बार बार मैं सिग्नल सिग्नल कर रही थी, तो ये कम्युनिकेशन है। किसी तरीके का कोई क्लू, कोई कम्युनिकेशन, कोई कोई साइन, कोई कुछ ऐसा जो आपकी बाजी पलट देगा, कुछ गेम चेंजर, कुछ कुछ अद्भुत, कुछ अलौकिक, कुछ मिराक्युलस। जैसे कोई, क्या बोलूँ मैं, जैसे कोई अंधेरे कमरे में आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, बहुत समय से ढूंढ रहे हैं, ढूंढे जा रहे हैं, ढूंढे जा रहे हैं। जैसे बहुत सारे पन्ने खंगाल लिए, जैसे कोई बहुत एक पुराना कमरा है जिसमें कागज़ ही कागज़ भरे हुए हैं, और उसको आप टटोले जा रहे हैं, ढूंढे जा रहे हैं, ढूंढे जा रहे हैं। कोई एक पर्टिकुलर कागज़ आपको चाहिए, कोई इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन या कोई इम्पोर्टेंट लेटर या कुछ कुछ ऐसा जो आपकी बाजी पलट सकता है, जो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। वो आप ढूंढे जा रहे हैं, ढूंढे जा रहे हैं, और आपको इतने साल लग गए, मिल ही नहीं रहा, और अचानक से आपको वो मिल जाए, तो मतलब कुछ ऐसा। अब ये किससे रिलेटेड होगा ये तो मैं नहीं कह सकती, बट जो क्लैरिटी आपको मिलने चाह रही है वो ये है। वेरी अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग रीडिंग है। प्लीज़ क्लैरिफाई। जैसे गाड़ी जो है ना, ट्रैक पे से जैसे ट्रेन जो है 2 पहियों पे चलती है, 2 पहिए होते हैं उसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे 2 पहियों पे गाड़ी चल रही है, एक पहिया लुढ़क गया तो गाड़ी पलट गई, है ना। वापस जैसे गाड़ी ट्रैक पे आ रही है, ये एनर्जी है। जैसे ट्रैक पे से फिसल के एक पहिया नीचे हो गया था, उसको वापस ट्रैक पे लाया गया है और अब गाड़ी चलेगी, ये एनर्जी आ रही है मुझे। स्टेबिलिटी, ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ रही है, रोशनी। अगेन बार बार मुझे क्लू नज़र आ रहा है, बार बार मुझे सिग्नल नज़र आ रहा है, बार बार मुझे क्लू, कुछ कुछ अलौकिक, खजाना, कुछ अद्भुत मिलने जा रहा है। जैसे आपकी मन्नत को किसी ने, ईश्वर ने स्वीकार कर लिया। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी भी आ रही है, जैसे आपकी मन्नतों को स्वीकार कर लिया, आपकी प्रार्थना को स्वीकार करके जैसे आपको वो दिया जा रहा है। जैसे प्रसाद होता है ना, लो प्रसाद ले, कुछ ऐसा। बहुत सारी चीज़ें चैनल हो रही हैं बट कुछ एक्चुअली रेनबो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जैसे आपके जीवन में रंग भर रहे हैं। ये जो तूफ़ान आया था जिसकी वजह से आप ध्वस्त हो गए थे, उसमें एक ऐसा मिराकुलस चेंज आ रहा है कि आप वापस खड़े हो गए, उठ के खड़े हो गए, और जैसे
खुशी की बारिश हो रही है, जैसे सोने की बारिश हो रही है, जैसे 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 फूलों की बारिश हो रही है, अलग अलग रंगों के फूलों की बारिश हो रही है। ऐसी एनर्जी है, अमेजिंग। कुछ ऐसा इस चीज़ से रिलेटेड कोई सिग्नल, कोई क्लैरिटी, कोई कम्युनिकेशन, कुछ ऐसा मिलने जा रहा है जो आपकी ज़िंदगी को स्टेबल कर देगा, जो गेम चेंजर होगा। ये है गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत ही अच्छी। वाओ, टेंडर एम्ब्रेस, जैसे दो दिल मिल रहे हैं। कितनी अमेजिंग एनर्जी है, जैसे दो दिल मिल रहे हैं। हो सकता है आपको 10 10 9 9 2 2 डबल डिजिट के नंबर दिख जाएं, मतलब जैसे डबल डिजिट मतलब हो गया 11 11, 12 12, सेम नंबर दिखेगा। डबल डिजिट में भी दिख सकता है, जैसे जैसे 1 1, जैसे जैसे 22, 99, 33, 66, ये नंबर्स दिख सकते हैं। मुझे कुछ मिलन की एनर्जी आ रही है, कुछ मिल रहा है। वेरी अमेजिंग, वेरी ब्यूटिफुल। प्लीज़ claim this reading and I hope you like it. So if you like, please like, share and subscribe my channel. Thank you so very much. Stay blessed.